तो ये घटना तो आप सबको याद ही होगी, जो कि टीएम कोयोशी में हाल ही में चल रही है, जिसमें अंकल की उम्र के गोगी को सट्टे की लत लग जाती है और सारे पैसे वो सट्टे में हार जाता है। जिसके बाद गोगी घर से भाग जाता है और अभी तक शो वालों ने ये नहीं दिखाया है कि गोगी कहाँ पर गया। तो इस आधी अधूरी स्टोरी को हम अपने अंदाज में पूरा करेंगे और गोगी के कई ऐसे राज भी खोलेंगे जो कि स्टोरी को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर कर लेना, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लाता रहूंगा। तो कहानी की शुरुआत होती है वहाँ से, जब गोगी वो पैसे भी हार जाता है जो कि उसने सोसाइटी वाले और टप्पू सेना से उधार लिए थे। गोगी पैसे हारने के बाद अपने कमरे में बैठकर रोने लगता है और उसके दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं कि अगर वो अपने मम्मी पापा को इसके बारे में बताएगा तो उसे बहुत डांट पड़ेगी और उसका फोन भी छीन लिया जाएगा। तो इसी वजह से गोगी घर से भागने का फैसला बना लेता है। वो बिना बताए रात को घर से भाग जाता है। अगले दिन रोशन और सोडी को पता चलता है कि गोगी कहीं भाग गया है, क्योंकि उन्हें गोगी अपने कमरे में नहीं मिलता और गोगी टप्पू सेना के साथ भी नहीं होता है। तभी सारे गोकुलधाम सोसाइटी के लोग कंपाउंड में आ जाते हैं। तभी टप्पू सेना बताती है कि गोगी ने उन सब से पैसे उधार लिए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक ये नहीं पता चलता कि गोगी ने पैसे उधार क्यों लिए थे। इसके बाद सारे गोकुलधाम वाले गोगी को ढूंढने के लिए रॉकी के घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि टप्पू सेना को पता था कि गोगी आजकल रॉकी के साथ ज्यादा मिल रहा है और उसका एड्रेस भी पिंक को पता होता है। जब सारे लोग रॉकी के घर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गोगी एक क्रिकेट ऐप में पैसे लगाता था और लास्ट टाइम वो इस गेम में सारे पैसे हार चुका है। तो इसके बाद सभी गोकुलधाम के मेंबर्स समझ जाते हैं कि गोगी ने सबसे पैसे उधार क्यों लिए और उन पैसों का क्या किया, और अब उन्हें ये भी कंफर्म हो जाता है कि गोगी सच में घर से भाग गया है। इसके बाद सभी लोग गोकुलधाम में वापस आ जाते हैं और टप्पू सेना गोगी के कमरे की तलाशी लेने लगती है ताकि उन्हें कुछ क्लू मिल सके। तभी उन्हें एक डायरी मिलती है जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि गोगी ने किस किस से कितने पैसे लिए हैं। गोगी ने टप्पू सेना और बाकी सोसाइटी मेंबर से 67,500 रुपए लिए थे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सोडी को एक फोन आता है, जिसे उठाने के बाद सोडी शॉक हो जाता है। सभी सोसाइटी मेंबर्स के लोग सोडी से पूछते हैं कि किसका फोन था। तो सोडी सबको बताता है कि गोगी ने सिर्फ सोसाइटी के मेंबर से ही पैसे नहीं लिए हैं, बल्कि बाहर से भी 4 लाख रुपए उठाए हैं। इतना सुनने के बाद रोशन वहीं पर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब रोशन को होश आता है तो वो सोडी से गोगी को जल्दी ढूंढने के लिए कहती है। इसके बाद सोसाइटी के कुछ जेंट्स इंस्पेक्टर चालू पांडे के पास जाते हैं और गोगी के गुम होने की रिपोर्ट लिखवाते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर चालू पांडे रिपोर्ट लिखने से मना कर देता है, क्योंकि गोगी को गुम हुए अभी तक 24 घंटे नहीं हुए थे। लेकिन सोडी चालू पांडे को क्रिकेट में सट्टे वाली बात बताता है और रिपोर्ट लिखने के लिए रिक्वेस्ट करता है। इसके बाद चालू पांडे रिपोर्ट लिख लेता है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर देती है। गोगी को ढूंढते ढूंढते पुलिस को 3 दिन हो जाते हैं, लेकिन उसकी कोई भी खबर नहीं मिलती। तभी सोडी चालू पांडे के पास फोन करता है और उसे जल्दी ढूंढने के लिए कहता है। सोडी के इतने प्रेशर के बाद चालू पांडे इस केस में और ज्यादा पुलिस को लगा लेता है ताकि गोगी को जल्दी से ढूंढा जा सके। इसके बाद पुलिस मुंबई के पहाड़ी इलाकों में चली जाती है, जहां पर उन्हें गोगी मिल जाता है। लेकिन तभी गोगी खाई में कूदने वाला होता है, पर इंस्पेक्टर चालू पांडे उसे खाई में कूदने से बचा लेता है और उसे सही सलामत गोकुलधाम सोसाइटी में ले जाता है। गोगी बहुत डरा हुआ होता है कि वो सोसाइटी मेंबर वालों को क्या मुंह दिखाएगा और टप्पू सेना से नजरें कैसे मिलाएगा। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर चालू पांडे गोगी को सोसाइटी में ले आता है। गोगी को देखकर उसके मम्मी पापा और अदर सोसाइटी मेंबर्स खुश हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस गोगी से सारी बात पूछती है कि तुम्हें इसके बारे में किसने बताया। तो गोगी इंस्पेक्टर चालू पांडे को सारी बात बता देता है। इसके बाद पुलिस रॉकी के घर जाती है। रॉकी के माँ बाप पुलिस को देखकर डर जाते हैं और बहुत ही घबरा जाते हैं, लेकिन पुलिस रॉकी के घर पर उससे सवाल जवाब करने के लिए आई थी। रॉकी पुलिस के डर से सब कुछ सच सच बता देता है, लेकिन चालू पांडे सच सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि गोगी को फंसाने के पीछे रॉकी का नहीं बल्कि किसी और का हाथ होता है। जब पुलिस गोकुलधाम वालों को इस बात के बारे में बताती है तो वो भी इसे सुनकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि मोन्टू था, जिसने गोगी को फोन वाले केस में फंसाया था। उसे फोन की जगह साबुन की टिकिया पकड़ा दी थी और जिसके लिए उसे जेल जाना पड़ा था। उसने ये सब इसलिए किया था ताकि गोगी से अपना पुराना बदला चुकता किया जा सके। लेकिन पुलिस इसके बाद मोन्टू को फिर से जेल के अंदर डाल देती है। इसके बाद गोगी के सिर से सारी टेंशन उतर जाती है और फिर से वो हैप्पी लाइफ जीने लगता है। दोस्तों, मैंने जितना हो सके इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग करने की कोशिश की है। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और सेकंड पार्ट के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।